हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 होने वाली है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आप देखिए, प्रकाश प्रकाश वह चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। ठीक है, प्रकाश का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। ठीक है, सुनिएगा मेरे साथ। क्या है प्रकाश? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश की सहायता से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ जान पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को देखने से ही पता चलेगा कि वह क्या चीज़ है। ठीक है, आगे देखिए आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रकाश के कुछ गुण लिखे हुए हैं। ठीक है, कि प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का भी रूप है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं सोलर पैनल की सहायता से हम प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल यहाँ पर कुछ माध्यमों में दी गई है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितनी होती है? 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और हवा में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात और हवा में कुछ ही अंतर होते हैं, इसलिए इसमें लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश गमन करती है, ठीक है ना, उसे प्रकाश का माध्यम कहेंगे हम। ठीक है, मतलब कि जिस वस्तु से होकर जा रहा है प्रकाश। जैसे कि प्रकाश के माध्यम में हमें 3 चीज़ें ऊपर देखी थी। कौन कौन सी देखी है? निर्वात, पानी, कांच और हवा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। प्रकाश के बारे में कुछ और। माध्यम का डेफिनेशन हमने पढ़ा, जिस वस्तु से होकर प्रकाश गमन करेगा उसे ही प्रकाश के माध्यम कहेंगे। अब ये माध्यम 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो समांगी माध्यम हो सकते हैं और विसमांगी माध्यम हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान होता है उसे समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल हो गया, ठीक है, कांच हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं? जल कहीं से भी उठा लो भाई, एक बाल्टी में अगर हम जल लिए हैं तो उसको किसी भी भाग से उठा लो, जल क्या होगा? हमेशा समान रहेगा। मान लो कोई बड़ा सा कांच है तो उसको किसी भी भाग को तोड़ के तुम लोगे तो वो कांच ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें बदल जाएगा, ऊपर से ले तो कुछ और दिखेगा, नीचे से ले तो कुछ और दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार विसमांगी माध्यम भी है। ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट असमान होता है। समझे कि नहीं? गुण एवं बनावट क्या होता है? असमान, मतलब कि एक भाग में तो कुछ और विशेषता है तो दूसरे भाग में कुछ और विशेषता हो गया। ठीक है, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा हो गया, कैल्साइट हो गया। हवा को ही तुम ले लो, कैल्साइट के बारे में जानते हो चाहे नहीं जानते हो, हवा को एग्जांपल में ले सकते हो। क्या होता है हवा में? ठीक है, कहीं धूल वाला हवा हो गया, कहीं शुद्ध हवा हो गया, कहीं पर बहुत सारे गैस वाला हवा हो गया, कहीं पर प्रदूषित हवा हो गया। ठीक है, तो हवा भी बहुत प्रकार के हो जाते हैं। अतः ये क्या है? प्रकाश का एक विसमांगी माध्यम है। जिससे प्रकाश गमन करता है उसे ही प्रकाश का माध्यम कहते हैं। माध्यम कितने प्रकार के हमने देखा? समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ। अब देखो, प्रकाश के पार होने के आधार पर पदार्थों को कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिससे प्रकाश कैसे पार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पदार्थ जो है प्रकाश के आधार पर 3 प्रकार में बांटे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया पानी, हो गया कांच, हो गया। इससे प्रकाश क्या होता है? आसानी से पार हो जाता है। देखो, जब भी तुम लाइट मारोगे किसी पानी पर तो पानी के पीछे देखोगे। ठीक है, मान लो कि हम किसी शीशे वाले बोतल में पानी भर दिए, उसको देखोगे, एक ओर से पानी पर लाइट मारो, पीछे से हम देखते हैं कि लाइट आसानी से निकल जाता है। या फिर किसी कांच में मारते हैं, ठीक है, लाइट, तो पीछे से आसानी से निकल जाता है। इसी को पारदर्शी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं पारभासी क्या है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ किरणें ही पार हो पाती हैं। जैसे कि क्या हो गया? जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं क्या? रगड़ा हुआ कांच, किसी कांच को अगर हम रगड़ देते हैं तो क्या होता है? उसको पार होना थोड़ा कठिन हो जाता है। समझे कि नहीं? क्या होता है? पार होना प्रकाश को थोड़ा कठिन हो जाता है। और उसके पीछे देखोगे, मान लो रगड़े हुए कांच के एक साइड से हम लाइट मारते हैं तो उसके पीछे देखने पर हमें क्या मिलता है? कि प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से पार नहीं हो पाता है। इसे पारभासी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम पॉलीथीन भी ले सकते हो। थोड़े और एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर।
एग्जाम्पल्स में तेल लगा हुआ पेपर हो गया, रंगीन पॉलीथीन हो गया, किसी भी प्रकार का पॉलीथीन ले लो, ठीक है। और तीसरा भाग होता है अपारदर्शी पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के एक पार से दूसरे पार लाइट मार के देखोगे तो थोड़ी जाएगा, ठीक है। बेंच हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा। इसके आगे देखते हैं हम। अभी तक ने हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश पार होने के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, समझ गए। तो हमने पढ़ लिया कितना, अपारदर्शी पदार्थ पढ़ लिए, पारभासी पदार्थ पढ़ लिए, पारदर्शी पदार्थ, पदार्थ के तीनों भाग पढ़, पदार्थ के 3 तरह समझ के जिसके आधार पर प्रकाश पार होता है, ठीक है। प्रकाश के पार होने के 2 और भी माध्यम थे, ठीक है। 2 और प्रकार के माध्यम थे, समांगी माध्यम थे और विषमांगी माध्यम थे। उसके पहले हमने प्रकाश का परिभाषा एवं उसका विभिन्न माध्यमों में चाल के बारे में हमने जाना था। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर भी पदार्थ को बांटा गया है कुछ भागों में, ठीक है। इसके मेनली 2 भाग हैं, दीप्तमान पदार्थ या फिर प्रदीप्त इसको कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ल्यूमिनस। वह पदार्थ जो स्वयं क्या होता है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीप्तमान अथवा प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। दीप्तमान अथवा प्रदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि क्या हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं। और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अदीप्त पदार्थ वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त पदार्थ है। इसके अलावा और भी जितनी चीज़ें आप देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें अदीप्त ही होती हैं। जैसे कि बेंच हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, चौकी हो गया, बिछावन हो गया, ये सब क्या है, अदीप्त पदार्थ। किताब कॉपी हो गया, सब अदीप्त पदार्थ हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, किरण, ठीक है। किरण किसे कहा जाता है, किरण के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, इसे रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, किरण। देखते हैं इसके बारे में। तो किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश जिस दिशा में गमन करता है, ठीक है, उसे ही किरण कहते हैं। मतलब जिस पथ पर और जिस दिशा में गमन करेगा प्रकाश, उसे ही हम किरण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये किरणें बहुत सारी हो जाती हैं तो इसे प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज कह देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज अथवा प्रकाश पुंज कहते हैं, समझ गए, ठीक है। अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश का जो समूह होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं जिसे प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज कहते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये देखिए, सबसे पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज, फिर अपसारी प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज, तथा फिर समानांतर प्रकाश पुंज। देखिए, अभिसारी में आप देख रहे होंगे कि किरणें क्या हो रही हैं, विभिन्न बिंदुओं से निकलकर क्या हो रही है, एक बिंदु पर आके बैठ रही हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एकत्रित हो रही हैं, ठीक है। अपसारी में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बिंदुएं जा रही हैं, सॉरी बिंदुएं नहीं, किरणें जा रही हैं। और समानांतर प्रकाश पुंज में क्या हो रहा है, एक ही सीधी रेखा में सारी की सारी किरणें गमन कर रही है, मतलब कि जितने भी किरण एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, फिर भी इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभिसारी प्रकाश पुंज, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया, वह प्रकाश पुंज जिसकी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आती हैं और एक बिंदु पर मिलने लगती हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे कि हमने पिछले पिक्चर में देखा था कि देखिए क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, एक ही दिशाओं से, एक ही बिंदु से निकल विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं प्रकाश की किरणें। अब सारी हो गया, अब सारी बता ही दी हम आपको। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो वह प्रकाश पुंज, ठीक है, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर हों, समानांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं, ठीक है। देखिए, जैसे टॉर्च से हम लाइट मारे हैं तो सभी एक दूसरे की किरणें समानांतर है, या फिर लेजर लाइट को हम ले लेते हैं, उससे क्या होता है, उसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समझ गए आप। आगे देखते हैं। अब देखिए, छाया अर्थात शैडो, ठीक है, छाया किसे कहते हैं, शैडो किसे कहते हैं। इसमें देखते हैं हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन। छाया, जब किसी प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वस्तु के पीछे या आगे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। आप तो नॉर्मली जानते होंगे छाया, जब भी आप किसी लाइट के स्रोत के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका पीछे एक छाया बन जाता है, ठीक है। उसी को यहाँ पर विज्ञान की भाषा में लिखा गया है।
ठीक है, शुद्ध विज्ञान की भाषा में लिख दिया गया है उसी को बस। अब देखिए आता है प्रकाश का प्रावर्तन। अभी तक हम जितने पढ़ा वो सब प्रकाश के क्या थे, इंट्रोडक्शन थे। अब आएंगे हम प्रकाश के प्रावर्तन पर, ठीक है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रकाश का, या फिर बोल सकते हो तो महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश का। तो क्या है ये, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। प्रकाश का प्रावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर अपने पुराने माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम एक लाइट लेते हैं, उस लाइट को हम क्या करते हैं, शीशा पर मारते हैं, ठीक है, यानी शीशा पर उसको रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक है, उस पर शीशा पर मारते हैं तो क्या करता है शीशा, उसको वापस हमारी तरफ पुनः उस लाइट को भेज देता है। ठीक है, इसी को प्रकाश का प्रावर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई शीशा है और यहाँ पर कोई टॉर्च है। ठीक है, तो जब इससे लाइट निकलता है, लाइट जाता है तो ये वापस हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। जितने भी लाइट जाएंगे वो क्या होंगे, वापस हमारी ओर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात प्रावर्तित होकर वापस हमारी ओर आ जाएंगे। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रावर्तन। समझे, इसी को हम प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के प्रावर्तन के दो नियम है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो प्रकाश के प्रावर्तन के ये दो नियम यहाँ पर लिख दिए गए आपके लिए। आप सबसे पहला नियम है, ठीक है, सबसे पहला नियम, आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, प्रावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आपतित किरण क्या है, प्रावर्तित किरण क्या है और आपतन बिंदु क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक आईना है या फिर शीशा है बोल सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से एक किरण आया तो इसे हम आपतित किरण कहेंगे, जो कि शीशा पर पड़ता है। और शीशा जिसे मतलब आईना जिसे रिफ्लेक्ट कर अर्थात प्रावर्तित करके जिस किरण को भेज देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये सारा काम हुआ है, ठीक है, उसे हम आपतन बिंदु पर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए नियम से क्या आ रहा है, नियम से आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। और ये जो शीशा है ना आपका, इसी को हम समतल कहेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, बिंदु भी इसी समतल पर है, आया हुआ किरण भी इसी समतल पर है और गया हुआ किरण भी इसी समतल से निकल कर गया है। ठीक है, इसे ही प्रकाश के प्रावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आशा है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण जो होता है प्रावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फिर से हम उसी तरह का एक बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक सीधी मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है अर्थात शीशा है बोल लीजिए। तो देखिए ये जो किरण आया था इसे आपतित किरण कर रहे थे हम, एक जहाँ से गया जो ये क्या था, प्रावर्तित किरण था। और ये बिंदु जो था बीच में जहाँ पर ये सब काम हुआ है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसके बीच में हम सीधा लाइन खड़ा कर दिए। ठीक है, इसके बीच में सीधा लाइन खड़ा कर दिए तो ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ये जो कोण होगा, ठीक है, अभिलंब और आपतन किरण के बीच और अभिलंब और प्रावर्तित किरण के बीच, ठीक है, इसको कहा जाता है कोण आई। ठीक है, और इसको कहते हैं कोण आर। ठीक है, तो कोण आई और कोण आर जो होता है दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण अर्थात कोण आई और प्रावर्तन कोण अर्थात कोण आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही प्रकाश के प्रावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और कोण भी, जैसे कि हो गया आपतन किरण द्वारा दर्पण पर बनाया गया कोण और प्रावर्तित किरण द्वारा दर्पण पर बनाया कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास था। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पूरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पढ़ाए गए चीज़ों को जान सकें और समझ सकें। धन्यवाद।